जो आ रही हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी विचलित कर रही हैं। देखिए, कोई नई बात नहीं है। हमने ये 2024 में भी देखा है, 2022 में भी देखा है। शांति के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई इसीलिए है क्योंकि असंवैधानिक कदम जो ये भारतीय जनता पार्टी वाले उठाते हैं, इसी लड़ाई को आगे बढ़ाना है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत, कांग्रेस कार्यालय में हूं और पीछे हमारे साथ बाराबंकी सांसद तनुज पूनिया जी हैं। आज लोकतंत्र का पर्व, सभी मतदाता जाकर के 9 विधानसभाओं में वोट तो डाल रहे हैं, लेकिन जो वीडियोज जो आ रही हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी विचलित कर रही हैं। देखिए, कोई नई बात नहीं है। हमने ये 2024 में भी देखा है, 2022 में भी देखा है। शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग विपक्ष के वोटर जो अगर लाइन लगा के खड़े हैं तो उन पे भी डंडे बरस रहे हैं पुलिस के द्वारा। बूथों को तोड़ दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बखूबी करती है और ये इस बार भी कर रही है। पूरा सत्ता का प्रयोग करके, प्रशासन का प्रयोग करके, अपना धन का प्रयोग करके। महाराष्ट्र की जो इमेजेस आई हैं आपने देखा, वीडियोस वायरल हुई जी। तो ये करेंगे ही। तो इसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई इसीलिए है क्योंकि असंवैधानिक कदम जो ये भारतीय जनता पार्टी वाले उठाते हैं, इसी लड़ाई को आगे बढ़ाना है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। आपके साथी अखिलेश यादव भी आज काफ़ी नाराज़ दिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वोटरों से अपील भी की है कि जब तक वोट न डालने दिए तब तक हटे ना। लेकिन जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है वो काफ़ी पब्लिक कह रही कि काफ़ी दर्दनाक है उनके लिए। देखिए, वो तो है ही दर्दनाक, केवल उनके लिए नहीं और पूरे देशवासियों के लिए दर्दनाक बात है। वो दुखदाई बात है कि जो है हमारे जो संविधान में लिखा गया है, जो एक महापर्व संविधान का, जिसको जो हम चुनाव कहते हैं डेमोक्रेसी का यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में, तो ये उसमें अगर हस्तक्षेप इस तरह से होगा तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है पूरे देश के लिए। और इसी की लड़ाई हमें लड़नी है। संविधान की बातें राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दिख रहा है कि साफ साफ संविधान की जो स्पिरिट है, जो विचारधारा है, उस पर हमला किया जा रहा है। दूसरी बात कर ले, ग्राउंड स्तर पर जाकर के मैंने देखा कि आपके भी जो समर्थक थे, कांग्रेस समर्थक, सपा समर्थक, सभी ग्राउंड पर थे। लेकिन जो बूथ पर जिस तरीके के हालात हैं वो हैंडल उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से बातें हुई थी। देखिए, प्रयास तो हमारा था कि लोग वहाँ डटे रहे बूथ पे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस का दबाव आता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडों का दबाव आता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक दो ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जगह इंडिया गठबंधन के तमाम जो हमारे लोग हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, वो डटे हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं, नेता भी खुद डटे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको ऐसा मिल ही जाएगा एक दो जगह जहाँ पे दबाव में आ गए हैं लोग। तो वही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कल तक के 9 सीटों को जीत की बात करी जा रही थी, दावा किया जा रहा था। अभी जिस तरीके से वीडियो आ रही है, अभी मन में क्या है? क्या सीटें कुछ कम होंगी? क्योंकि 5 सीटें पहले इंडिया गठबंधन के हाथ में थी। इस बार 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में आएंगी क्योंकि लोगों ने अंदर से मन बना लिया है। भले ही वो मतलब पुराने ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हों या 2022 में उसके भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हों, लेकिन आज उनका हृदय परिवर्तन इसीलिए हुआ है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देख करके। तो उनके वोटर भी हमें वोट करने जा रहे हैं, ये मुझे पता है। सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। आज जो वोटिंग पड़ रही है, जो उपचुनाव है 27 में, क्या इसका फर्क देख रहे हैं जो 27 में होने वाला विधानसभा चुनाव? 27 में होने वाले चुनाव पे माहौल तो बनेगा ही इस उपचुनाव से, और माहौल ऑलरेडी बन चुका है। जिस तरह से जो वंचित वर्ग है वो जागरूक हो रहा है हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ, तो ये क्लियर है कि इंडिया गठबंधन की तरफ एक भारी हिस्सा उठ करके, भारतीय जनता पार्टी का उठ करके और इंडिया गठबंधन की तरफ आने वाला है। लास्ट में जो वोटर्स जो वोट डाल रहे हैं काफ़ी डरे हुए भी हैं, काफ़ी लोग हटाया भी गया। अपील क्या करते हैं? देखिए, मेरी अपील ये है कि ये एक हिंदुस्तान का, भारत देश का एक महापर्व है। ये एक हमारे संविधान के और बाबा साहब के, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने इतना खून पसीना इसलिए बहाया था ताकि ये चुनाव हमारे निष्पक्ष रूप से हों। तो मेरा प्रशासन से भी ये निवेदन है कि शांतिपूर्वक ढंग से निष्पक्ष चुनाव हो जाए, और मेरा वोटरों से भी ये निवेदन है कि बिना डरे आप लोग इसमें हिस्सा लें। संघर्ष हमारे पूर्वजों ने भी किया था, संघर्ष का समय आज भी है। संघर्ष करके अपना वोट डालें, चाहे जिस पार्टी को डालें। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ तनुज पूनिया जी थे, बाराबंकी से सांसद, और डायरेक्टली टारगेट किया है भारतीय जनता पार्टी को। आप देख सकते तस्वीरें, अभी भी तमाम समर्थक यहाँ पर हैं।
यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है। लेकिन बड़ी बात ये, आज लोकतंत्र का पर्व, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग चल रही है और आपने सुबह देखा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की और कांग्रेस की तरफ से भी इंडिया गठबंधन का नाम लेते हुए साफ तौर से कहा है कि पब्लिक जाकर के खुल करके वोट करे। और दूसरी बात ये, जिस तरीके से कृत्य हो रहे हैं, जो वीडियोस जो वायरल हो रही हैं, उसको लेकर के नाराजगी व्यक्त की है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।